इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले बात तो ये, और दूसरी ये कि हम ये चाहते हैं कि इस किस्म की कार्रवाई हो, उससे पहले हम इस तहसील को बीकानेर जिले के अंदर मिला दें ताकि इस प्रकार की समस्या खड़ी भी न हो। दोस्तों, यह लड़ाई खुद आपको ही लड़नी है। वो इसलिए लड़नी है कि राजनेताओं को, राजनीतिक पार्टियों की सरकारों को, उनके विधायकों को हमने देख लिया है वो समय पर बिदक जाते हैं, चाहे कांग्रेस का हो और चाहे बीजेपी के हो। राय बली न भट्टी, दोनों एक जैसे होते हैं, इसलिए इनके भरोसे पर तो नहीं चलेंगे। अब ये चाहते हैं कि हम और आप मिलकर जनता की समस्याओं के लिए जूझे, हम लड़ाई लड़ें, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि वो जब आएगा तभी हमारी लड़ाई सफल होगी। इस डैम को निकाल दो। जनता ने बड़े बड़े राज बदले हैं, जनता ही राज बनाती है और जनता ही राज को हटाती है। और बात की है जो समर्थन मिला उसके लिए आपको धन्यवाद। और मैं यह चाहूंगा कि आंदोलन और तेज गति पकड़े और 27 तारीख को बीकानेर कमिश्नर के सामने प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया। हम जानते हैं कि सबको लोक संघर्ष समिति बीकानेर नहीं ले जा सकती, लेकिन आप अपने बलबूते पर, अपने स्तर पर बस से, ट्रैक्टर से, ट्रेन से जो कुछ भी आप साधन मुहैया कर सके, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप बीकानेर भी पहुंचे। दोस्तों, बीकानेर के आदमी जो किसानों के संगठन से, मजदूरों के संगठन से जुड़े हुए हैं, जो वकील हैं, वो तैयार है। वो ये कहते हैं कि डूंगरगढ़ वेलकम करने के लिए हम तैयार हैं, तुम कब आ रहे हो? वो भी हमारे साथ है। तो दोस्तों, हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि इस आंदोलन को और ज्यादा तेज गति देने के लिए आप पूरा सहयोग देंगे, आप पूरा साथ देंगे। हम शुद्ध भावना से यहाँ आए, एक दूसरे की दिक्कत हो रही है यहाँ पर। जबकि एक तरफ तो कहते हैं ये शुद्ध मंच है, एक तरफ में एक दूसरे पे गलत भावना चला जवाब है नहीं, एक किसी नाम लाइक लेके और ये बदनाम करना। एक बात तो ये है, मौजूद है किसका नाम, जबकि ये शुद्ध ही है। फिर नहीं, जो घटना हुई, देखिए किसी को इतना जो घटना हुई, मैंने तो उसका जिक्र किया है और वो इसलिए किया है कि आगे ऐसे तत्वों से उनके भरोसे पर नहीं रहा जाए। हम खुद अपनी शिरकत करें और खुद अपने कदम आगे बढ़ाएं। किसी को तकलीफ हुई इसका मुझे खेद है, लेकिन मैं कर क्या सकता हूं, जो बात थी वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी। जय मित्रों, आपको बहुत देर यहाँ बैठना पड़ा है और बहुत ही प्रचंड तेज धूप है। मैं पुनः आप लोगों के समक्ष ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि निसंदेह हमें सारे संघर्ष में बिना किसी व्यक्तिगत शिक्षा लेकर के, बिना किसी व्यक्तिगत दोषारोपण के हमें इस मुद्दे पर अब एक साथ जुटना है। मैं पूर्व में विधायक था या मैं आज विधायक हूं, मेरे इन क्रियाकलापों से हमारी संघर्ष समिति को कोई लेना देना नहीं है। हमारी संघर्ष समिति बहुत ही इनोसेंट है, बहुत ही मासूम किस्म की है। जैसे जो छोटा 5 साल का जो बच्चा होता है, वह 5 वर्षीय बच्चा आपके राजनीतिक छल छद्रों को नहीं जानता, उसका पिता किस तरह की गतिविधियों में लिप्त है वह नहीं जानता। वह अपनी सारी गतिविधियां बहुत ही मासूम ढंग से और सच्चे ढंग से, ईमानदार ढंग से प्रतिपादित करता है। तो इसी तरह से मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि हमारा मंच भी उसी तरह से एक मासूम मंच है। बहुत हृदय से उगी हुई मांग को लेकर के खड़ा हुआ है। इसमें
राजनीति ढूंढना बहुत ही बेमानी होगा। हमें इस मंच से जुड़े हुए लोगों को हमें राजनीति आती ही नहीं है। हम तो बोचंग हैं आप लोगों की राजनीति देख करके। हमने अपने 25-30 वर्ष में हम लोगों ने देखा है कि आने वाले विभिन्न पार्टियां, विभिन्न तरह के जो मंच है, किस तरह की राजनीति खेलते हैं। वो एक लाश पर भी राजनीति खेल सकते हैं, लेकिन हमारा मासूम मंच इस तरह की किसी भी राजनीति में कोई विश्वास नहीं करता है। मैं इस मंच के प्रवक्ता के तौर पर मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि हमें किसी भी तरह के स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। मैं तहे दिल से माफी चाहता हूं, हृदय से क्षमा चाहता हूं कि अगर किसी का भी यहाँ किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिए गए संभाषण से अगर कोई मैं वही तो आपकी जो मैं पुनः क्योंकि हमारा ये छोटा सा दीपक है, अगर जरा तेज हवा का झोंका आया तो हमारा दीपक बुझ सकता है। हमारा दीपक सूर्य बनने के पथ पर अग्रसर तो हुआ है, लेकिन वर्तमान में कंदील है, मोमबत्ती है। अगर बहुत तेज हवा लगेगी बुझ जाएगी। हम छोटे छोटे मासूम से बच्चे इसमें जुड़े हैं। अगर हमारा आंदोलन किसी राजनीति की बलि चढ़ गया तो उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से बहुत ही विनम्र और बहुत ही मार्मिक ढंग से अपील करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे हैं, हमारी तरह से इनोसेंट है, हमारी तरह से अगर भावुक है, तो हाथ उठा करके वादा कीजिए कि हमें किसी भी तरह से इस आंदोलन को सफल बनाने में, आगे बढ़ाने में, आगे ले जाने में बिना राजनीति के आगे बढ़ना है। बहुत बढ़िया, आप लोगों का संबल मिल करके हम बच्चों का जोश दुगना हुआ है। हमें भाजपा के श्रीमान कृष्णाराम जी से कोई द्वेष नहीं है, वे हमारे बड़े भाई हैं, हमारे रेवत राम जी हमारे बुजुर्ग हैं, हम बच्चों की पीठ तपाते हैं। त्रिलोक जी शर्मा जिन्होंने हमें उंगली पकड़ के चढ़ना सिखाया, इसी तरह से जमालदीन जी टूंगर, मैं कितने लोगों का नाम लूं, विजयपाल जी गोदारा, ये भिन्न भिन्न मतों और भिन्न भिन्न विचारों वाले व्यक्ति हैं। हमें उन सबसे केवल उतना ही ग्रहण करना है। मित्रों, जब हम विलोना करते हैं तो उसमें से घी को लेते हैं खाली। अरे अभी हम बच्चों को केवल घृत को ही ग्रहण करने लीजिए, चूटिया को ही लेने दीजिए, क्योंकि हम तो बच्चे हैं, केवल चूटिया के स्वाद को ही जानते हैं। आपके राजनीतिक छात्र की हमें आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमारे इस आंदोलन में सारे के सारे मित्रों को उसी ढंग से सहयोग करना है। हम आपसे 1-1 रुपया अठन्नी चारणा वैसे नहीं मांगेंगे। इस आंदोलन में अगर जुटे हुए हैं तो 2 पैसे अगर खर्च होते हैं तो आप हमें अठन्नी दीजिए, हम खुश हो जाएंगे। हमें ऐसा लगेगा कि हमें मेला जाने के लिए आप लोगों ने 10 पैसे दिए हैं, रुपया दिया है, अठन्नी दिए, और इस मेले को हम बीकानेर तक ले जाना चाहते हैं। ये सारी समस्या एक बहुत ही नन्हे से बच्चे ने कहा, बहुत ही अपने ढंग से कहा कि हम जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उन लोगों को बीकानेर अगर मिल जाए तो कितनी बड़ी खुशी होती है। आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले छात्रों को कितनी बड़ी खुशी प्राप्त होगी। ऐसे में किसी भी किस्म की राजनीति ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, ये सारी ज्वाला मन में जगती है। मैं अपने तरीके कह देना चाहता हूँ कि मैं एक कहीं पढ़ाने में जुटा हुआ हूँ, एक जगह कहीं नई मेरी नौकरी लगी है, लेकिन इस मुद्दे के लिए मैं छुट्टी लेकर के आया। इसलिए आया कि देखिए हमारी लगाई हुई फौज कब एक वट वृक्ष का रूप ले सकती है, कितने सारे लोग आ सकते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि आज इतने सारे लोग जो पधारे हैं, तो कहीं न कहीं हम बच्चों की बात भी लोगों तक अगर सही ढंग से ईमानदारी से कही जाए तो पहुंचती जरूर है। ये मेरा मानना है। मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं कि न तो यहाँ किसी को स्पष्टीकरण का मैं मंच की ओर से आज्ञा प्रदान करने में अक्षम रहूंगा, और मैं आप लोगों को केवल ये बता देना चाहता हूं कि ये जो आंदोलन है इसकी अगली रूपरेखा ये है कि हम हमारा एक विस्तृत एक बड़ा सा ज्ञापन तैयार करके जो मुख्यमंत्री जी को भिजवाएंगे। आज हम लोगों ने यहाँ बैठ करके जो बातें की है उन बातों को हमारे महान मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे और उनसे निवेदन करें कि भाई अब तो दाता हमें ये चीज बख्शो, हमारी जो चीज है जो आपके पास आपके दस्तखतों से होनी है, कृपया पसीज करके हमारे वो दस्तखत कर दीजिए। फाइल जो आप लिए बैठे हैं कृपया उसे आगे सौंप दीजिए। तो इतनी सी बात कहने के लिए जो एक ज्ञापन तैयार किया है हम लोगों ने, मैं उस ज्ञापन का यहाँ वाचन कर देता हूँ, और ये ज्ञापन हमारे यहाँ के जो प्रशासनिक नुमाइंदे हैं श्रीमान तहसीलदार जी, उनके माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया जाएगा। तो
ये ज्ञापन जो है मैं आप लोगों के सामने वाचन कर देता हूं। अगर इसमें किसी भी तरह की त्रुटि हो तो आप इसमें संशोधन भी करवा सकते हैं। समूचे श्री डूंगरगढ़ तहसील के नागरिकों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत के नाम ज्ञापन। माननीय मुख्यमंत्री जी, श्री डूंगरगढ़ तहसील के सभी नागरिक इस मांग को लगभग 1.5 दशक से उठा रहे हैं। श्री डूंगरगढ़ तहसील को बीकानेर जिले में मिलाया जाए। मोमासर प्रवास के दौरान आपने हमें शीघ्र ही इस आशय की घोषणा के लिए आश्वासित किया था। अब पुनः हम आपसे ये विनम्र अपेक्षा करते हैं कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में हमारी इस जायज मांग की सुनवाई करते हुए अति शीघ्र घोषणा कर समूचे तहसील क्षेत्र को राहत पहुंचाएं। हालांकि श्री डूंगरगढ़ को बीकानेर जिले में मिलाए जाने से इस क्षेत्र की जनता को मिलने वाले फायदों से आप बखूबी परिचित हैं। फिर भी आपकी सेवा में हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि बीकानेर जिले में मिलाए जाने से हमें निम्न भांति के लाभ प्राप्त होंगे, जिनमें पहला जो लाभ बताया गया है, जो हमें हमारे जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त के द्वारा भी सुझाया गया है, जिसमें यह है कि श्री डूंगरगढ़ जिला चूरू से 108 किलोमीटर जो कि बीकानेर 69 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। दूसरी बात है कि श्री डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर जिला से रेल और बस सेवाएं बहुत ही अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है। श्री डूंगरगढ़ तहसील को बीकानेर जिले में सम्मिलित करने से वहां की जनता को बीकानेर में स्थित राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय का लाभ प्राप्त होगा। आज हमें अपील करनी होती है, हम केस तो लड़ रहे हैं चूरू में, लेकिन अपील कहां करनी पड़ेगी? बीकानेर में जाकर के। अब जब ये सब हो जाता है तो हम केस भी वहीं लड़ेंगे और अपील भी वहीं करेंगे, तो कितना बड़ा फायदा होता है। तहसील डूंगरगढ़ में 100 राजस्व ग्राम है, जो 40 पटवार मंडल और 4 भू अभिलेख निरीक्षक मंडल में विभक्त हैं। बीकानेर जिले में 6 तहसील व 776 गांव हैं, जबकि डूंगरगढ़ तहसील को सम्मिलित करने से इस जिले में 7 तहसीलें हो जाएगी। वर्तमान में भी हमारे यहाँ 9 तहसीलें हैं, तो उससे कुछ भार भी चूरू का कम हो जाएगा। हमारे बीकानेर जिला कलेक्टर का कथन है कि तहसील डूंगरगढ़ को जिला बीकानेर में सम्मिलित करने से सरकार को अतिरिक्त वित्तीय भार सहन नहीं करना होगा, यानी किसी भी तरह का कोई भी आर्थिक जो है बोझ सरकार पर नहीं पड़ेगा। तहसील डूंगरगढ़ को जिला बीकानेर में मिलाने से वहां की जनता को संभागीय आयुक्त, निदेशक शिक्षा विभाग, उप निवेशना और आरटीओ, राष्ट्रीय मुद्रणालय आदि की सुविधा प्राप्त होगी। इसी तरह से तहसील से डूंगरगढ़ में अब सिंचाई के पर्याप्त कुएं हुए हैं, तो उनकी आमद को बीकानेर में ले जाने से और अनेक प्रकार के कृषि विश्वविद्यालय से मिलने वाले निर्देशों का लाभ प्राप्त होगा। करबद्ध रूप से ये निवेदन करना चाहूंगा कि जिस सच्चे मन से आप लोग जुटे हैं, उसी सच्चे मन से और आगे भी हमें सहयोग प्रदान करते रहेंगे। अगर पहले हम ये देखा करते थे कि जब राजाओं के जमाने में जब राजाओं के माध्यम से कोई भी कागज जारी किया जाता, तो उन कागजों में ये गांव के भोगता या जमींदार होता था, उसको ये निर्देश दिया जाता था कि ये जो आदमी आपके पास आ रहे हैं, इनकी पीठ राख जो, तो आप लोगों को भी हमारी पीठ रखनी है। एक 2 मिनट के लिए हमारे बाबू जी, तुलाराम जी कोई बात कहना चाहते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि क्योंकि औपचारिक रूप से हमारी लगभग सारी बातें हो चुकी है, बहुत संक्षेप में अपनी बात प्रस्तुत करें। अध्यक्ष जी और दूर दूर से आए हुए सारे गांव के लोगों, आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिलने का मौका मिला, और वो मौका जो है एक ज्वलंत मुद्दा लेकर के, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए इतने उत्साह को देखते हुए डूंगरगढ़ तहसील के लोगों ने ये संघर्ष समिति जो गठित की है और अराजनीतिक संगठन के रूप में गठित की है, मेरा एक सवाल है सब लोगों के सामने कि राजनीति से ऊपर उठ करके इस डूंगरगढ़ तहसील के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हम अराजनीतिक संगठन एक बनाए तहसील स्तर पर और अविवादित हो। विवाद हमारे मंचों पर चुनाव के पते चले और चुनाव में कोई हारे कोई जीते, उसको जिताने वाले आप हैं। मेरा ये प्रस्ताव है इस संघर्ष समिति के सामने कि संघर्ष समिति को विकास समिति में परिणित करते हुए इस तहसील की एकता, इस तहसील के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए और आज तक जो भूले हुई है
और हमें इस पिछड़ापन में जो पिछड़ते रहे हैं, इन सबको मिटाने के लिए ये संघर्ष समिति आज घोषित की जाए, हमेशा के लिए जीवित रखी जाए इसको, और विकास समिति के नाम से या अन्य नाम इसका जोड़ करके इस तहसील के जीवन स्तर को 50 वर्ष में हम पिछड़े हैं उसको विकास की ओर ले जाने के लिए एक ऐसा संगठन तैयार किया जाए, ये प्रार्थना है इन नौजवानों को। और ये आपसे भी आशा करता हूँ कि आप आज तक की राजनीति के लड़ाइयों से और छिजड़ापन से ऊपर उठ करके और इस तहसील के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, एकता कायम करने के लिए, पिछड़ापन दूर करने के लिए एक और एक होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका स्वागत। धन्यवाद बाबू जी। निसंदेह आपकी भावनाओं को हम आत्मसात करेंगे। अब मैं हमारे आज के इस कार्यक्रम के सभाध्यक्ष जी श्रीमान अन्ना राम जी से निवेदन करूंगा कि वे अपनी बात कहें और उसके बाद में हमारे प्रतिनिधि जो है वो वहां पर जाएंगे और इसी बीच में सोन जी कुछ एक दो घोषणाएं कोई करेंगे। और हमारे प्रधान बहन बिमला जी, पूर्व प्रधान सुषमा जी और मंच पर बैठे महानुभाव और दूर दूर से आए साथी, आज आपा जो आंदोलन की सभा बुलाई है, इस सभा में राजनीति को कोई पसंद नहीं, गैर राजनीतिक तरीके से बुलाई है। कोई भाई जोश में या अजोश में कोई बात बोल दे, उसके लिए मैं आज सभा का अध्यक्ष होने के नाते सम्मान मांगता हूँ। अब यो करण लियो आपा लोगा क्या आपा ने बीकानेर जिले में मिला दिया जावे। मारे तो भाई छोटो सो कारण है, मेरो गांव राजेड़ू है, मसूरी तहसील मसूरी गांव लोग का तहसील में पड़ता है और मेरा खेत सीम है, सिर्फ उधर मसूरी जाए तो मेरे राजेड़ू का खेत है। उस वाला किसान को 3,40,000 रुपया ट्यूबवेल बनाने के लिए मिला है। मैं इस सीम के पास बैठा हूँ, मेरे को तो अभी तक 80,000 भी भेजना बोरा हो रहा है। मेरी तो मोटी सी समस्या है और कई राजनीतिक तरीकों से, विकास कार्यों से तो बहुत ही लाभ है कि आप मेरे से पूरे भुगतान बहुत मार करता है। और आप लोग आज अच्छा इतना ही समस्या लेकर के इस काम की मौसम में आप आया हो, इस वास्ते मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और स्वागत करता हूँ। और आपने संघर्ष समिति की आप आज चलाई है, आज सरकार औपचारिकता घोषणा नहीं करे जब तक आप यह प्रण लेके जाएंगे कि चालू रखी जाएगी। इस वास्ते अब अपना तहसील में अपना विज्ञापन देने दशा और आप सजा प्रेम कंधों मिला आया हो। जब तक बीकानेर तहसील को डूंगरगढ़ तहसील को बीकानेर जिले में नहीं मिलाएंगे तब तक ये अपना संदेह और हर्ष साथ रहेगा। जय हिंद, धन्यवाद। अभी एक कोई बच्चा गुम हो गया है, अर्जुन नाम का बच्चा है, नोखाला निवासी 5 वर्षीय। अगर किसी को मिले तो या मंच तक बताइएगा। अभी पहले ये तय किया गया था संघर्ष समिति की ओर से कि 27 अगस्त को बीकानेर पहुंचकर संभागीय आयुक्त को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन अब उन तिथियों में कुछ परिवर्तन किया गया है जो आप लोगों तक बहुत ही जल्दी सूचित कर दिया जाएगा, क्योंकि आने वाली 10 तारीख को मुख्यमंत्री जी बीकानेर आ रहे हैं, तो इसलिए नई जो भी तिथियां हैं वो आप तक पहुंचा दी जाएगी। धन्यवाद। मैं आप लोगों से पुनः ये धन्यवाद देता हूं कि आप सारे के सारे लोग ये बहुत बड़ी मात्रा में एकत्र हुए। जय हिंद।
लिखा बने तहसीलदार जी को नहीं आपण त्याच्या